क्लासेस में मैं अभिषेक गुप्ता, असिस्टेंट टीचर, सुमन कुमार माहेश्वरी, इंटर कॉलेज कासगंज। आज मैं आपके साथ लेकर उपस्थित हुआ हूँ एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में समीकरणों युग्मों का ग्राफीय विधि से हल। जो आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं उनका ग्राफीय विधि से किस प्रकार हल करते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको दो चर वाले रैखिक समीकरणों की विधियां बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ग्राफीय विधि से रैखिक समीकरण युग्मों को ग्राफीय विधि से हल किया जा सकता है तथा बीजीय विधि से निम्न तीन विधियों से हल किया जा सकता है: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बीजगणन विधि। तो आज के इस टॉपिक में हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों को आलेखीय विधि या ज्यामितीय विधि से हल करेंगे। देखिए, इसके लिए मैं एक्सरसाइज आपके पास 3.2 से क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको दे रखा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। पहला सवाल आपको दे रखा है x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। दूसरा है x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसी तरीके से आपको ये चार सवाल दे रखे हैं जो कि सब दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म हैं। अब इसमें से पहला पार्ट आप देखिए किस तरीके से हल करते हैं। तो देखिए, पहला समीकरण आपको दे रखा था x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। इसकी तुलना हम व्यापक समीकरण युग्म से करेंगे, जो कि आपके पास समीकरण युग्म का मानक रूप क्या था, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इससे जब हम इसकी तुलना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, देखिए a1 क्या है, x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है 1, तो a1 बराबर हो गया 1। इसी तरीके से b1 y का गुणांक, तो b1 1, तो b1 बराबर 1। c1 अचर राशि पहली समीकरण में, तो देखिए अब देखिए c1 हमारा क्या है यहाँ पे 5। इसी तरीके से a2 बराबर 2, b2 बराबर 2 और c2 बराबर 10। इस तरीके से हमारे पास a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान प्राप्त हो गया। तो निकालिए a1 ओवर a2 कितना होंगे 1/2, b1 ओवर b2 भी 1/2, c1 ओवर c2 5/10 बराबर 1/2। जिससे कि हमारे तीन देखिए a1 ओवर a2 का मान भी 1/2, b1 ओवर b2 का मान भी 1/2 और c1 ओवर c2 का मान भी 1/2। इससे हमें ज्ञात हो जाता है कि a1 ओवर a2 बराबर b1 ओवर b2 बराबर c1 ओवर c2। अर्थात हमारे पास, जिससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये कंडीशन कौन सी है, ये कंडीशन हमारे पास है रैखिक समीकरण युग्म की रेखाएं जब संपाती होती हैं। रेखाएं संपाती होती है मतलब इसके अनंत हल होंगे, यानी इन दोनों रेखाओं, इन दोनों आपके पास जो समीकरण है इनका जब हम ग्राफ ये हल करेंगे तो इनकी जो समीकरण की रेखा होगी, सरल रेखा का जो ग्राफ आएगा वो एक ही रेखा आएगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जब रेखाएं संपाती होती हैं या तीनों गुणांक बराबर होते हैं, a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 और c1 ओवर c2 का मान बराबर होता है, तो हमारे पास रेखाएं संपाती होती हैं और उनके अनंत हल होते हैं। तो देखिए ग्राफ का हम किस तरीके से हल करते हैं। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए पहले हम इनकी दो टेबल बनाते हैं, x प्लस वाई बराबर 5 से एक टेबल, दूसरी टेबल बनाते हैं 2x प्लस 2y बराबर 10 से। तो देखिए टेबल बनाने के लिए हमें कम से कम 3 बिंदु निकालने पड़ते हैं, जिससे हमें ये ज्ञात हो जाए कि ये हमारी रेखा सही है। तो देखिए x बराबर 0 रखिए पहले समीकरण में, तो x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना जाएगा 5, तो y बराबर 5। अब इसी तरीके से हमने रखा y बराबर 0, y बराबर 0 रखा तो x बराबर 5, तो x बराबर 5 और y बराबर 0। तीसरा बिंदु निकालने के लिए हमने x बराबर 1 रख लिया, x बराबर 1 रखा तो 1 प्लस वाई बराबर 5, 1 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर कितना हो गया 5 माइनस 1 बराबर 4। तो इस तरीके से हमारे पास तीन बिंदु आ गए। तो अब देखिए, आप जैसे कार्तीय तल में जैसा पढ़ा था कि पहला बिंदु क्या होता है भुज, दूसरा क्या होता है कोटि, तो x, y क्या हो गया आपका 0,5, दूसरा बिंदु हो गया 5,0 और तीसरा बिंदु हो गया 4, 1,4। इसी तरीके से हमने दूसरी समीकरण 2x प्लस 2y बराबर 10 को हल किया। इसमें आपने x बराबर, देखिए इन्होंने सबसे पहले क्या रखा है x बराबर 2, जरूरी नहीं हम 2 ही रखें, हम कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 2 3, माइनस का भी रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 रख दिया, x बराबर 2 रखा तो क्या हो गया 2 दूनी 4, तो इधर जाके क्या होगा 10 में से 4 गए 6, तो बाई को 2 से भाग करोगे कितना जाएगा 3, तो 2,3। इसी तरीके से 0 रखोगे तो 0,5 और 5 रखोगे तो 5,0। इस तरीके से हमें दो टेबल बना लेनी है। इन दो टेबल बनाने के लिए बाद अब हम इन सारे पॉइंटों को किस पर लगाएंगे, ग्राफ पे। पहले इन तीन बिंदु को लगाएंगे, उससे एक रेखा खींचेंगे, फिर इन तीन बिंदु को लगाएंगे और उससे एक रेखा खींचेंगे।
जिससे हमें ज्ञात हो जाएगा कि ये रेखाएं कहाँ जा रही हैं, क्योंकि आपने पहले ही ज्ञात कर लिया है कि रेखाएं संपाती होंगी। और जैसा कि आपको दिख रहा है, देखो 0,5 और 5,0, 0,5 5,0, दो बिंदु जब कॉमन हो जाते हैं किसी दो रेखाओं में, तो वो दोनों रेखाएं संपाती हो जाती हैं। तो सीधे सीधा आपको इससे भी ज्ञात हो रहा है कि आपकी दोनों रेखाएं संपाती होंगी। फिर देखिए ग्राफ को किस तरीके से खींचेंगे। जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि आप सबसे पहले कार्तीय तल पे एक ग्राफ पेपर लेंगे। आपके पास होगा ग्राफ पेपर, जिसमें आप सबसे पहले दो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, उन पे 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको जो ग्राफ पे पॉइंट होते हैं, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर ये पॉइंट दिए होंगे। अब देखिए पहला बिंदु आपका जो था पहली रेखा में क्या था, बिंदु याद कर लीजिए 0,5 5,0 1,4। तो देखिए 0,5, तो 0,5 एक्स 0 वाई 5, तो एक्स पर 0 वाई पे 5, 1 2 3 4 5 ये बिंदु लगा लिया। इसी तरीके से 5,0 तो एक्स पे 5 और वाई पे 0 ये बिंदु आ गया। और दूसरा बिंदु था 1,4, तीसरा बिंदु 1,4 आपने लगा लिया, तीनों को मिला दिया, एक रेखा जी आ गई। अब देखिए दूसरे रेखा पे भी आपके दो बिंदु थे 0,5 5,0 और तीसरा बिंदु उसमें था 2,3, वो भी आपने इसमें लगा दिया। तो आपने दोनों रेखा जब मिला दी, तो देखिए आपके पास दोनों रेखाओं का एक ही ग्राफ मिला, दोनों समीकरणों की एक ही रेखा मिली, x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरी थी 2x प्लस 2y बराबर 10। तो इस तरीके से आपको दोनों रेखाओं की एक समीकरण मिली। तो आपने जब देखा एक ही समीकरण मिली, तो आप लिख सकते हैं चूंकि L1 और L2 दोनों संपाती हैं, अतः दिए हुए समीकरण युग्म के अनेकों हल हैं। अनेकों हल का मतलब है अनंत हल, यानी इस रेखा पे जितने भी बिंदु होंगे वो सारे के सारे इन समीकरणों के हल होंगे। इसी तरीके से अब आपके पास दूसरा जो क्वेश्चन था वो देखिए। दूसरा क्वेश्चन था आपका पास x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर। तो देखिए यहाँ से a1 का मान 1, b1 का मान -1 और c1 बराबर 8। इसी तरीके से a2 का मान 3, b2 का मान -3 और c2 का मान 16। तो इसके पास आपने तीनों मान निकाल दिए, तीनों का अनुपात निकाला, a1 ओवर a2 1/3, b1 ओवर b2 -1/3 बराबर 1/3, c1 ओवर c2 8/16 बराबर 1/2। कौन सी कंडीशन बन गई, a1 ओवर a2 बराबर है b1 ओवर b2 के, बट नहीं बराबर है c1 ओवर c2 के, बराबर नहीं है। तो ये आपके पास कंडीशन क्या थी, असंगत, रेखीय युग्म असंगत हैं, यानी कोई भी हल नहीं होगा। और जब समीकरण कोई हल नहीं है तो हम उसको ग्राफी विधि से हल नहीं कर सकते, हम केवल इतना लिख के छोड़ देंगे, अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत है और इसका कोई भी हल नहीं है। इसी तरीके से देखिए अब तीसरा पार्ट जो आपको दे रखा था, तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा था 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो इसकी वही तुलना आप मानक रूप से करेंगे, तो a1 बराबर कितना आ जाएगा 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर -6। इसी तरीके से a2 बराबर 4, b2 बराबर -2 और c2 बराबर -4। तो देखिए तुलना करिए, a1 ओवर a2 का मान 2/4 बराबर 1/2, b1 ओवर b2 का मान कितना हो गया 1/-2, c1 ओवर c2 का मान हो गया 3/4। तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि a1 ओवर a2 का मान b1 ओवर b2 के मान के बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये आपकी किसकी कंडीशन होती है, अद्वितीय हल की। जो बताया था रैखिक अर्थात जब अद्वितीय हल है तो रैखिक समीकरण युग्म संगत है। संगत है तो इसका मतलब हमारे पास अद्वितीय हल का मतलब एक ऐसा हल है जो इन दोनों पॉइंटों पे कॉमन है। इसका मतलब आपके पास जो रैखिक युग्म, और ये आप जानते हैं जब अद्वितीय हल की कंडीशन कब होती है, जब इनकी जो दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो देखिए इनका ग्राफीय हल निकालने के लिए हम पहले इनका पॉइंट निकालेंगे, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो देखिए x बराबर 0 रखा, क्या आएगा, x बराबर 0 रखने पर y बराबर कितना आ जाएगा 6। ऐसे ही इसमें x बराबर 3 रख के y बराबर 0 आ जाएगा। इसी तरीके से आप इसमें हल करेंगे, x बराबर 0 रख लीजिए, एक बार y बराबर 0 रख लीजिए, और दोनों को हल करके आपके पास दोनों रेखाओं से आपने बिंदु निकाल लिए। पहले में आया आपका 0,6, दूसरे 3,0 और दूसरे में क्या है 0,-2 और 1,0। अब देखिए इसका ग्राफ बनाएंगे उसी तरीके से। तो देखिए ग्राफ किस प्रकार से बनेगा इसका, तो देखिए आपके पास पहली रेखा पे बिंदु थे 0,6, इसको L1 रेखा बनाते होगी, और दूसरी 0,-2 और 1,0। तो देखिए किस तरीके से आपके पास ग्राफ है, ये देखिए आपके पास एक्स अक्ष खींच लीजिए और फिर वाई अक्ष, दोनों जब आप खींच लेंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब आपने खींच लिया, तो आपके पास इस पर बिंदु 6
2,6 बिंदु आपने लगा दिया। दूसरा बिंदु है आपका 3,0, तो 3,0 आपने बिंदु लगा दिया और दोनों रेखाओं को मिला के खींच दिया। उसी तरीके से आपके पास है 0,-2। 0,-2 कैसे? x पे 0 y पे -2, तो x पे 0 y पे -2 ये आ गया आपका। दूसरा है 1,0, तो x पर 1 y पर 0, तो 1,0, x पर 1 और y पर 0 आपका ये आ गया। इन दोनों को मिला के आपने जब खींचा तो आपके पास एक रेखा जी आ गई। आपने देखा ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो हमने इसको ग्राफ पे देख लिया। तो देखिए इस बिंदु पर है, तो x पर देखिए कितना आया 2 और y पे कितना है 2, यानी 2,2 भी बिंदु है जिस पर ये दोनों रेखा छेद कर रही हैं। यानी इस प्रकार हमें प्राप्त हो गया कि x बराबर 2 और y बराबर 2 और y बराबर 2। अर्थात इस समीकरण को अगर हम बीजगणितीय रूप से हल करेंगे तो इनका हल क्या होगा? x बराबर 2 और y बराबर 2। तो इस तरीके से हमें समीकरण का अद्वितीय हल प्राप्त हो गया, जो कि हमने ग्राफीय विधि से निकाल लिया। ठीक है, इस तरीके से आप और भी सवाल हल कर सकते हैं। तो इसमें देखिए आपके पास 3 कंडीशन होती हैं। 3 कंडीशन कौन कौन सी थी? सबसे पहले आपके पास थी, आपने पहला ग्राफ बनाया था, उसमें कौन सा ग्राफ आया था? अनंत हल, यानी दोनों रेखाएं समपाती थी। दूसरे आपने ग्राफ नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि उसमें कोई हल नहीं था। और तीसरी कंडीशन आपके पास आती है अद्वितीय हल की, जिसमें रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो यानी आपको दो ही कंडीशन में ग्राफ बनाना है, या तो अनंत हल हो या अद्वितीय हल हो। अगर आपके पास कोई हल नहीं है तो आपको कोई ग्राफ नहीं बनाना। इस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हैं और ग्राफीय विधि से किसी समीकरण का हल कर सकते हैं। और आज का अब ये गृह कार्य है आपके पास, इसमें मैंने आपको 5 सवाल आपको दिए हैं। इन 5 सवालों को आप हल करेंगे और सभी सवालों को हल करके आप ग्राफ बनाएंगे और गृह कार्य आप मुझको भेजेंगे, तभी मैं आपको डिसाइड कर पाऊंगा कि आप आगे पढ़ाई किस तरीके से कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में समीकरणों को बीजगणितीय रूप से हल करना सिखाऊंगा। बीजगणितीय रूप में आपके पास 3 विधियाँ थी। कौन कौन सी विधियाँ थी? 3 आपके पास, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और तीसरी है बीजगणन विधि। तो अगले वीडियो में मैं आपको प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना सिखाऊंगा। तो आशा करता हूं कि आप अच्छे तरीके से इन ग्राफों को बनाना सीख गए होंगे और अच्छे से आप इन सवालों को हल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अध्ययन करके अच्छे से सवालों को हल करेंगे और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। और आप इस चैप्टर के विषय में जो भी जानकारी लेना चाहते हैं वो मैंने वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है, आप उससे अध्ययन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और आप अपने घर पर रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।